बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुश्किल है पिछले 2 दिनों से यकीनी तौर पे बात करना भी अ, हद से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो कुछ पूरी पाकिस्तानियों पे और हम सब सहाफ़ियों पे इस वक्त गुज़र रहा है, उसको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अरशद शरीफ शहीद की जो मैयत है वो कल तकरीबन सुबह सवेरे 3 बजे के लगभग इस्लामाबाद पहुंच जाएगी और जुमेरात के दिन फिर उनका नमाज जनाजा इस्लामाबाद में होगा। और जो सूरत हाल है उसको बयान करना यकीनी तौर पे इंसान की बस की बात नहीं है, क्योंकि इस दर्दनाक और अलमनाक मौके पे और जो उनके बच्चों को अगर आप देख लें, उनकी वालिदा साहिबा को देख लें, उनकी अहलिया को देख लें और वहाँ पे उनकी जो सूरत हाल देख लें कि जहाँ पे उनके घर के अंदर कोई भी मर्द मौजूद ना हो सिवाय उन बच्चों के, कि वहाँ पे आने वाले लोगों को उनके साथ बैठे और उनके साथ बात करे और लोग उनके साथ ताज़ियत करते हैं, उनके साथ बैठ जाए उनकी वालिदा साहिबा और हमारे दोस्त इमरान रियाज और बाकी जितने भी हमारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। सारी चीज़ों को इमरान रियाज ने डील किया और आज शायद उनकी अहलिया का वो ट्वीट आप लोगों ने देखा होगा कि जो मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि उनकी डेड बॉडी वहाँ से रवाना हो गई है, और उस पे उन्होंने जवाब दिया कि जितना कुछ भी हुआ वो सहाबियों ने किया और हुकूमत ने उनके साथ कोई मदद नहीं की। देखिए, बहुत मुश्किल लम्हात है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लम्हात हैं जिसके हवाले से यकीनी तौर पे उसको बयान करना भी काफ़ी मुश्किल है। और जब आप उनके बच्चों को देख ले, उनकी वालिदा साहिबा, उनकी अहलिया को देख ले, तो फिर इंसान उस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कुछ वहाँ पे आपको नज़र आएंगे और जो एक माहौल है उसको बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत दर्दनाक है। क्योंकि अरशद शरीफ के हवाले से उनके वकील से आप लोगों ने सुना कि अरशद शरीफ जब यहाँ से पाकिस्तान से निकल गए और वो यूएई चले गए, तो वहाँ पाकिस्तानी हुकूमत ने यूएई की हुकूमत को मजबूर कर दिया, उन पे इतना दबाव डाला कि आप इनको निकाल ले ताकि ये पाकिस्तान वापस आ जाए और हम इनको गिरफ्तार करें और इनके साथ वही हशर करें जो बाकी सहाफ़ियों के साथ हमने किया। और यूएई हुकूमत ने उनको 24 या 48 घंटे का टाइम दिया कि आप निकल जाए, और फिर वो वहाँ से निकल गए और कीनिया पहुँच गए और कीनिया के अंदर ये उनकी शहादत हुई। बिलावल भुट्टो ने एक ट्वीट किया कि मैं उनकी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ। बिलावल, आप हमें ये बताइए कि वो कौन था जिसने यूएई की हुकूमत पे दबाव डाला, क्योंकि दबाव डालने वाला तो वज़ारत ख़ारिजा है और वज़ीर ख़ारिजा आप है। आप पाकिस्तानी कौम को बताए और हमें बताए कि आपने क्यों यूएई की हुकूमत पे दबाव डाला कि आप उनको वहाँ से निकाल ले और आपने उनको कीनिया लेकर गए। क्या बिलावल पाकिस्तानी कौम को ये जवाब दे सकेंगे कि उन्होंने किसके कहने पे ये सारी चीज़ें किए थे? क्योंकि वो वज़ीर ख़ारिजा है और यूएई की हुकूमत के साथ अगर राब्ता है तो वज़ारत ख़ारिजा ने किया होगा और आपके सफ़ीर ने किया होगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि उनके तहकीकात में बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के यूएई के अंदर जो सफ़ीर है उसको भी शामिल कर दिया जाए, क्योंकि इनको शामिल तफ्तीश करना चाहिए ताकि ये बता सके कि इन लोगों ने किसके कहने पे मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पे दबाव डाला था। अगर इन लोगों को शामिल तफ्तीश नहीं करेंगे तो तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। इसी तरह आप देख लें कि कीनिया के अंदर सूरत हाल ये है कि उनके एक इदारा है जो वहाँ पे पुलिस के हाथों जिन लोगों को मारा जाता है, जो गायब है, मिसिंग वॉइस ऑफ कीनिया, इनकी रिपोर्ट है कि
2007 से लेकर 2022 तक कीनियन पुलिस ने 1286 लोगों को टारगेट किलिंग में मारा और 241 लोगों को गायब कर दिया। कीनिया की पुलिस अगर आप उनको 500, 600, $1000 देंगे तो बड़े आसानी के साथ अगर आप चाहते हैं कि किसी बंदे को मारे तो वो आपके लिए मार देते हैं और फिर वहाँ पे पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इन सारे केसेस में आप देख लीजिए तकरीबन 1500 से ज़्यादा केसेस बनती हैं और इसमें सिर्फ 28 केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर ज़ेर समाअत हैं, बाकी जो है उनको माफ़ कर दिया। इसी वजह से वहाँ पर सहाफ़ियों को और वकीलों को और दीगर जो लोग हैं जो आप माफिया के खिलाफ बात करते हैं तो अब पुलिस को पैसे देकर उस बंदे को आपके लिए मार दिया जाता है। ये आप 2022 की इसी साल के आदाद शुमार को आप देख ले कि 101 लोगों को पुलिस ने टारगेट किलिंग में मार दिया है। पिछले साल 2021 में 219 लोगों को मार दिया था, 2020 में 168 लोगों को मार दिया था और 2019 में 145 लोगों को मार दिया था और इसमें ज़्यादातर सहाफ़ी, वकला और जो माशरे के अंदर आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो शामिल थे। अभी आप देख लें कि इसके अंदर दो जो पाकिस्तानी बंदे इन्वॉल्व हैं, खुरम अहमद और वकार अहमद, दोनों बज़ाहिर भाई लग रहे हैं और इन लोगों के वहाँ पे अपना कारोबार है, अपना रेस्टोरेंट है और इन लोगों का वहाँ पे इनमें जो वकार है ये कीनिया के जो मिलिट्री है उनके जो फौज है उनको सप्लाई करते हैं असलहे के और बाकी चीज़ों के, और ये दोनों इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। फिर आप देख लें कि जब अरशद शरीफ पे फायरिंग होती है तो उसके बाद ये लोग उनको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते, बल्कि जो खुरम है वो अरशद शरीफ को वकार के घर लेकर जाते हैं। और फिर आप इसको देख ले कि वहाँ पे जब फायरिंग होती है ये कहते हैं कि हमने गाड़ी पे फायरिंग की, बज़ाहिर तो लग ऐसा रहा है कि गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर उनको टारगेट किया गया है, उनको सर पे उनके गोली चलाई गई है, उनको गाड़ी के अंदर शहीद कर दिया है और उसके बाद फिर गाड़ी पे फायरिंग हुई है ताकि वो सिर्फ एक जवाब पैदा कर सके कि ये गाड़ी पे फायरिंग हुई। गाड़ी पे बज़ाहिर जो चीज़ें लग रही है गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई है। अगर गाड़ी पे आप इसी साइड पे फायरिंग करते हैं तो तब भी ड्राइवर को जाकर वो गोली लग जाती। आपने पीछे से फायरिंग की है तब भी वो बताते हैं कि हमने 9 बुलेट्स फायर की है, तो वो ड्राइवर किस तरह बिल्कुल महफूज रहा, ये जो खुरम है। अभी सवाल ये है कि ये दोनों जो है इनको पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहिए ताकि इनसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सके, और दूसरा ये कि उनके जो मोबाइल्स हैं वो उनकी फैमिली को मिलना चाहिए क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें उसके अंदर होंगे और उससे काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगे। अभी देखना ये है कि ये चीज़ें किस तरह यहाँ पे पाकिस्तान पहुँच जाते हैं या उसको गायब कर दिया जाता है, क्योंकि जो नैरोबी के एक जर्नलिस्ट हैं केटी पीटरसन, उनका एक ट्वीट है और वो कहती है कि ये टारगेट किलिंग था, ये कोई गलती से उनको शहीद नहीं किया गया और हर कोई कीनिया के अंदर जानते हैं कि अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप पुलिस को पैसे दे दें और वो आपके लिए मार देंगे। ये इस केस के पूरी सूरत हाल है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशन से ये तवक्को करना कि जो असल मुजरिम है वो सामने आ जाएंगे वो फजूल होगा। अरशद शरीफ ने पाकिस्तानी कौम के लिए कुर्बानी दी, बस उनकी कुर्बानी थी और वो इस दुनिया से चले गए। बाकी ये कहना कि असल जो मुजरिम हैं उन तक पहुंच जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों ने ये काम किया है तो उन तक पहुंचना और उन पे हाथ डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका एक बड़ा आसान मिसाल मैंने आपको बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के सफीर जो यूएई के अंदर है उनका दिया। क्या उनको कोई शामिल तफ्तीश करेंगे और उनसे ये सवाल किया जाएगा कि उन्होंने यूएई की हुकूमत को किसके कहने पे किया कहा था और उनको प्रेशर किया था कि आप उनको वहाँ से निकाल ले ताकि ये कीनिया चले जाए। ये चीज़ सामने आ जाएंगे आपके ख्याल में? पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर।
تو جو صورتحال ہے وہ اس نے ہم سب کو مایوس کیا ہے بہت زیادہ. آپ یقین کریں کہ پاکستان کے اندر ارشد شریف کے الفاظ نہیں ہے کس طرح بیان کرے. جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، جو کیا الفاظ اس کے لیے استعمال کرے. ایسے الفاظ تو نہیں ہے. جو بدترین زیادتی کی گئی ہے، جس طریقے سے ان کو شہید کیا ہے، اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں. اور نہ پاکستانی قوم ان لوگوں کو کبھی معاف کریں گے. کل آپ لوگوں نے دیکھا وہ پوری پاکستانی قوم یہاں پہ سوگ منا رہی تھی. پوری پاکستان کے اندر کل سے غم کا ایک ماحول ہے. اور مریم نواز اور نواز شریف وہاں پہ جشن منا رہے تھے، اور بلاول بھٹو یہاں پہ پاکستان کے اندر جشن منا رہے تھے. یہ جو دیوالی کے جشن وہ منا رہے تھے، کیا وہ بعد میں نہیں ہو سکتے تھے کہ انہوں نے کل پاکستانی قوم کے زخموں پہ نمک پاشی کی؟ نواز شریف، مریم نواز، بلاول بھٹو نے. کتنا بڑا ظلم ہے. آپ خود ہی سوچ لیں. ہم نہیں کہیں گے اس حوالے سے، صرف آپ لوگ سوچ لیں کہ یہ انصاف ہے جو کچھ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا، ان کے زخموں پہ جو نمک پاشی کی گئی. لیکن بس ہم یہی کہیں گے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے خاندانوں کو اور ان کی پوری نسل کو نیست و نابود کر دے، ان کو تباہ کر دے، اور ان کو ایسا نشان عبرت بنائے کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.